नेहरू गांधी परिवार की विरासत को प्रियंका ने अपने कंधों पर उठा रखा है। नतीजे जो हों, लेकिन अमेठी और रायबरेली के लिए जो ताकत प्रियंका झोंक रही है, उसके चर्चे हर तरफ आम हैं। चर्चे आम इसीलिए हैं क्योंकि प्रियंका अमेठी और रायबरेली के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा बुलंद करने वाली प्रियंका ने इन दोनों सीटों को अपनी और कांग्रेस की प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। सवाल इसीलिए भी क्योंकि ये नेहरू गांधी परिवार की विरासत के साथ साथ देश की सबसे पुरानी पार्टी के लिए इज्जत का भी सवाल है। साल 2019 में कांग्रेस ने अमेठी को खोकर जो दर्द महसूस किया है, उसकी टीज उसे तब तक सालती रहेगी जब तक कि वो अमेठी में दोबारा खुद को स्थापित ना कर दे। रायबरेली से सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने के बाद उनके बेटे और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने रायबरेली को अपना नया रण बनाया है। वहीं इस बार अमेठी से सोनिया गांधी के सांसद प्रतिनिधि केएल शर्मा पर कांग्रेस ने दाव लगाया है, लेकिन दोनों ही सीट पर जीत दर्ज करने की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी ने संभाली है। ये जिम्मेदारी बड़ी है। ऐसे में सवाल है कि क्या प्रियंका रायबरेली में राहुल की जीत पक्की कर पाएगी? क्या प्रियंका स्मृति ईरानी से अमेठी कांग्रेस को दिला पाएगी? अमेठी और रायबरेली से कौन मैदान में उतरेगा, इसको लेकर कांग्रेस ने जितना मंथन किया उतना शायद ही पहले कभी उसे करना पड़ा हो। लगातार 10 सालों से देश की सत्ता पर विराजमान मोदी और बीजेपी ने अपनी ताकत से 70 सालों तक देश की सत्ता में रही कांग्रेस को न सिर्फ अर्श से फर्श पर ला दिया, बल्कि उसके वजूद पर भी खतरा ला दिया। 2024 के चुनाव में मोदी 400 पार का नारा देकर कांग्रेस को और डरा रहे हैं। देश में एक ही गुंज है। मैं अभी आ रहा था तो वो गुंज यहां पर भी सुनाई देती है, और वो गुंज है अब की बार 400 पार। अब की बार मोदी और बीजेपी के विजय रथ को रोकने की चुनौती विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पर है, खासकर राहुल गांधी पर। लेकिन राहुल के लिए ये कर पाना किसी करिश्मे से कम नहीं होगा। 2019 में राहुल अमेठी नहीं बचा पाए, जिसका खौफ उन्हें आज तक है। यही वजह रही कि उन्हें अमेठी से दोबारा चुनाव लड़वाने के लिए कांग्रेस ने पूरा जोर लगा दिया, लेकिन राहुल नहीं माने। लेकिन जब उन्हें यह समझाया गया कि नेहरू गांधी परिवार की विरासत मानी जाने वाली सीट अमेठी और रायबरेली से अगर गांधी परिवार भागेगा तो इसका असर कांग्रेस पार्टी के मनोबल पर पड़ेगा, तब जाकर नामांकन की आखिरी तारीख 3 मई को कांग्रेस ने अंतिम फैसला लिया और राहुल ने रायबरेली से चुनाव लड़ने का मन बनाया और पूरे गांधी परिवार ने नामांकन में शामिल देश के सामने अपनी ताकत का इजहार किया। प्रियंका गांधी जब अमेठी रायबरेली के नामांकन में शामिल हुई थी, तभी प्रियंका ने कह दिया था कि वो 5 मई से लगातार यूपी में रहेंगी और तब तक रहेंगी जब तक कि अमेठी और रायबरेली के लोकसभा चुनाव नहीं हो जाते। 1999 से ही प्रियंका उत्तर प्रदेश में स्टार प्रचारक रही हैं। उन्हें अमेठी और रायबरेली के हर गांव, हर रास्ते का पता है और आम लोगों के मुद्दों की समझ है। इसीलिए प्रियंका ने दोनों ही सीटों पर डोर टू डोर कैंपेन पर जोर दिया है। आपके क्षेत्र की जो राजनीतिक परंपरा है वो क्या है? 103 साल पहले यहाँ के किसानों ने अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ आंदोलन, जब आंदोलन किया तो पहली बार मेरे परिवार के सदस्य यहाँ आए, जवाहरलाल जी आए और जवाहरलाल जी आपसे कंधा से कंधा मिलाए, संघर्ष किया साम्राज्य के खिलाफ और आपके किसानों के साथ गिरफ्तार होकर जेल लिए गए। अमेठी और रायबरेली में चुनाव प्रबंधन की कमान प्रियंका गांधी ने पूरी जिम्मेदारी के साथ संभाली। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी जिम्मेदारी दी है, जिसमें रायबरेली की जिम्मेदारी भूपेश बघेल के पास होगी और अमेठी की जिम्मेदारी अशोक गहलोत के पास होगी। 12 दिनों के इस चुनावी प्रचार में रोज
500 लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है, जिसको पूरा करने के लिए औसतन 20 गांव जाना होगा। प्रियंका गांधी ने इसके लिए 500 लोगों की विश्वसनीय टीम तैयार की है, जो दोनों लोकसभा सीटों की डेली रिपोर्ट लीडरशिप को सौंपेगी। डोर टू डोर प्रचार के साथ ही बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को फोकस तरीके से काम दिया जाएगा। सूत्रों की माने तो सिर्फ रायबरेली में लगभग 8000 कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखा गया है, ताकि वो घर घर पहुंचकर कांग्रेस गारंटी की बात करें और सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाएं, जिसमें एक साथ 5000 से ज्यादा कांग्रेस वॉलंटियर सरकार के खिलाफ चुनावी कैंपेन पर एक ही तरह की पोस्ट करेंगे। प्रियंका गांधी क्या वाकई राहुल गांधी को जीत दिला पाएंगी? बिल्कुल जीत दिलाएंगी। कैसे नजर आ रहा है आपको? नहीं, पहले भी जीत रहे हैं, अभी जीत जाएंगी। प्रियंका गांधी राहुल के लिए प्रचार कर रही हैं, आपको लगता है कि प्रियंका गांधी राहुल को जीत दिला पाएंगी? 99% जीत जाएंगे। भरोसे की क्या वजह? भरोसे की वजह सोनिया गांधी और राहुल गांधी गढ़ है, ये रायबरेली कांग्रेस का गढ़ है, और यहाँ से नहीं निकली तो कहीं से नहीं निकल पाएंगी। इधर अमेठी में प्रियंका स्मृति ईरानी के खिलाफ वोटरों में जो भी नाराजगी है उसको भुनाने की कोशिश करेंगे। अब तक अमेठी सीट पर हुए 14 लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 11 बार जीत दर्ज की है, लेकिन प्रियंका ने पब्लिक कनेक्ट के जरिए अमेठी जीत का मोर्चा संभाला है। अगर प्रियंका या राहुल लड़ते तो लगता नहीं कि ज्यादा बढ़िया होता, ज्यादा बढ़िया होता? ज्यादा बढ़िया होता। लोगों की भावना यही थी कि उनके लड़ने से उनका ग्राफ ज्यादा बढ़ता है। फिलहाल इनके लड़ने से भी मुकाबला बढ़िया होगा, लेकिन एक पहचान का भी संकट है इनके सामने। इनके प्रियंका और राहुल के मुकाबले नहीं। अब यहाँ रहते हैं प्रियंका जी, उनका प्रयास कर रही है, लोगों के बीच में जा रही हैं, हाँ। बता रही हैं। प्रियंका जी कुछ कर पाएंगे उसमें? नहीं कर पा है जरूर करी है, माहौल है उनको बना है वो। आपको उम्मीद नजर आती है? हाँ, उम्मीद तो पूरी है। एक उम्मीद है। स्मृति ईरानी जी में उम्मीद है या कांग्रेस में उम्मीद नहीं, है? कांग्रेस में। अच्छा हाँ। अच्छा, स्मृति ईरानी जी में ऐसा क्या आपको कमी लग रही है? अरे कमी का जो करती हूँ करते नहीं भी। वहीं स्मृति ईरानी बीते काफी दिनों से अमेठी में जमी हुई हैं। चुनाव के ऐलान के साथ ही स्मृति ने अमेठी में मोर्चा संभाल लिया था। पब्लिक मीटिंग से लेकर रोड शो और नामांकन में जिस तरह से स्मृति ने माहौल बनाया, उससे अमेठी कांग्रेस के लिए आसान सीट नहीं बची है। इस बार स्मृति के सामने सोनिया गांधी के सांसद प्रतिनिधि केएल शर्मा मैदान में। ये तो लगा मेरी कोई औकात नहीं है, यही कहा था ना कांग्रेस पार्टी ने कि मेरी कोई औकात नहीं है। अगर मेरी कोई औकात नहीं है तो इतने बड़े बड़े दिग्गज क्यों आ रहे हैं? और मेरा ही मानना है, लड़ना होता है तो कायर की तरह पर्दे के पीछे छिपके नहीं लड़ना होता। टिकट ले